जय माता दी दोस्तों, धर्मवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। पूजा पाठ, ध्यान, अध्यात्म और राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माता का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप भी लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड, तो आप धर्मवाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन भेजें। हम आपको जन्मदिन से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी माता पिता की सहमति या फिर आपकी पसंद से होगी। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी तय होने के बाद भी टूट जा रही है, तो शादी में किसी न किसी प्रकार से बाधा आ रही है, तो अब आप धर्मवाणी से शादी की सभी जानकारी कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको शादी कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, उनका करियर, आपका करियर, किस परिवार में होगी शादी, पति सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला, वहाँ के घर द्वार कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, शादी अपनी जाति, समुदाय, धर्म में होगी या अंतर जातीय विवाह होगा, लड़का या लड़की कितना पढ़ा लिखा होगा, इसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी, आप लव मैरिज करना चाहती हैं तो इस पर माता पिता की सहमति मिल पाएगी या नहीं, इन सभी बातों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शादी में आ रहे सभी दोषों को दूर करने के सरल उपाय भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप हमारे नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सभी जानकारी आपको लगन और चंद्र कुंडली के आधार पर ही दी जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 19 नवंबर के चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पी नाम के जातकों की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको चंद्रमा की राशि परिवर्तन से पी नाम के जातकों की सगाई और शादी के प्रबल योग बन रहे हैं, इसकी जानकारी दूंगी। साथ ही आपको शीघ्र विवाह के अचूक वास्तु उपाय भी बताऊंगी। साथ ही जानेंगे चंद्रमा के बारे में। शास्त्र में कहा जाता है कि चंद्रमा रात का राजा है। कुंडली में मजबूत चंद्रमा व्यक्ति को सुख और समृद्धि देता है, लव लाइफ को बेहतर करता है। लेकिन यही चंद्रमा खराब अगर हो जाए तो सब कुछ उससे उलट होता है, जीवन में कई तरह की समस्याएं देता है। आप ज्योतिष के कुछ उपायों को करके अपने चंद्रमा ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन ज्योतिष के उपायों के बारे में। चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय। जिनको अपनी चंद्रमा मजबूत करना है उनको कम से कम 10 सोमवार का व्रत रखना चाहिए, चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होगा, मानसिक शांति मिलेगी। आप 54 सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को सफेद कपड़े पहने, स्नान के बाद ओम श्रा श्री श्री सह चंद्रमाय नमः मंत्र का जाप 3, 5 या 11 बार माला जाप कर सकते हैं। बिना नमक के दही, दूध, चावल, चीनी, घी से बने खाद्य पदार्थ खाने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। बिजनेस में लाभ और कार्यों में सफलता के लिए आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। इससे चंद्रमा मजबूत होगा और आपका कल्याण होगा। सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण या पात्र व्यक्ति को घी वाला कलश, दही, शंख, सफेद वस्त्र, मोती और चांदी का दान करने से भी चंद्रमा का दोष दूर होता है, वह मजबूत होता है। चंद्रमा को प्रबल बनाने के लिए आप उसका रतन मोती धारण कर सकते हैं या फिर चंद्रमा के उपरांत चंद्रकांत मणि को भी पहन सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन अपनी माँ के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें तो भी इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। यदि आप प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो भी चंद्रमा मजबूत होगा, क्योंकि भगवान शिव को स्वयं चंद्रशेखर कहा जाता है, उन्होंने चंद्रमा को धारण किया है। शीघ्र विवाह के लिए यह करें वास्तु के अचूक उपाय। विवाह जीवन का सबसे अहम पल होता है। कई बार विवाह में अड़चने आती हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, वास्तु दोष भी उन्हीं में से एक है। यदि इन वास्तु दोषों को दूर कर दिया जाए तो जिसके विवाह में अड़चने आ रही होती हैं उसका विवाह अतिशीघ्र हो जाता है। नीचे ऐसे ही कुछ वास्तु नियमों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। यदि विवाह प्रस्ताव में व्यवधान आ रहे हैं तो विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार दिखाई ना दें। यदि मंगल का दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके कमरे के दरवाजों का रंग लाल अथवा गुलाबी रखना चाहिए।
विवाह योग्य युवक या युवती के कक्ष में कोई भी खाली टंकी, बड़ा बर्तन बंद करके नहीं रखें। अगर कोई भी भारी वस्तु को है तो उसे हटा दीजिए। विवाह योग्य युवक युवती जिस पलंग पर सोती है उसके नीचे लोहे की वस्तु या व्यर्थ का सामान भी नहीं रखना चाहिए। यदि विवाह के पूर्व लड़का लड़की घर वालों की रजामंदी से मिलना चाहते हैं तो बैठक व्यवस्था इस प्रकार करें कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो। यदि घर के मुख्य द्वार के समीप वास्तु दोष है तो विवाह के बाद अन्य स्थान पर ही करना चाहिए। घर में बेटी जवान है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है तो एक उपाय करें। कन्या के पलंग का रंग पीले रंग की चादर बिछाए और उसी पर कन्या को सोने के लिए कहें। इसके साथ ही बेडरूम की दीवारों का रंग हल्का करें। ध्यान रहे कि कन्या का शयन कक्ष व्यावहाय कोण में स्थित होना चाहिए। जीवन में पीले रंग को सफलता का सूचक माना जाता है। पीला रंग भाग्य में वृद्धि लाता है। कन्या की शादी में पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कन्या ससुराल में सुखी रहे और विवाह निर्विघ्न होने की शुभ सूचना वस्तुतः हल्दी से संपन्न होती है क्योंकि हल्दी को गणेश जी की उपस्थिति माना जाता है और जिस कार्य में गणेश जी स्वयं उपस्थित हो उस कार्य को पूरा करने में विघ्न कैसे आ सकता है। हल्दी की गांठों में कभी कभी गणेश जी की मूर्ति का चित्र मिलता है और लक्ष्मी अन्नपूर्णा भी हरिद्रा कहलाती है और श्री सूक्त में वर्णन किया गया है कि लक्ष्मी जी पीत वस्त्र धारण किए हैं। अतः आप समझ सकते हैं कि हल्दी कितना महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, बृहस्पति का रंग भी पीत वर्ण का है और तभी तो पीत रंग का पुखराज पहनकर बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पी नाम के जातकों के बारे में। उनके प्राथमिक जानकारी जानेंगे, उनकी राशि जानेंगे और उनके सभी प्राथमिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। दोस्तों पी नाम के जातकों की जो राशि है वो जन्म राशि जो है वो कन्या होती है और राशि नामाक्षर उनके प है। राशि स्वामी पी नाम के जातकों के बुध होते हैं। आराध्य देव उनके श्री गणेश जी हैं। भाग्यशील रंग उनका हरा है। भाग्यशाली अंक 3 और 8 है। राशि धातु है चांदू सोना। राशि शुभ रतन है पन्ना। राशि स्वभाव है इनका द्विस्वभाव। राशि अनुकूल वार है बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार। यह तीनों ही दिन पी नाम के जातकों के लिए अति शुभ है। वह कोई भी शुभ कार्य इन तीनों दिनों में कर सकते हैं या कुछ भी नया आरंभ करना चाहते हैं। यह तीनों ही दिन आपके लिए अति शुभ हैं। राशि अनुकूल रतन है आपका पन्ना, हीरा तथा नीलम। अनुकूल दिशा है दक्षिण दिशा। राशि तत्व है पृथ्वी। राशि प्रकृति है वायु। शादी किस दिशा में होगी? शादी उत्तर दिशा में होने की संभावनाएं आपकी सर्वाधिक रहती हैं। किस राशि से हो सकती है आपकी शादी? अ, स और द यानी कि ए, एस तथा डी नाम से होने की संभावनाएं सर्वाधिक रहती हैं। किससे करना सही रहेगा? मकर राशि के जातकों से आपके लिए शादी करना अति उत्तम रहेगा। अगर आपकी शादी मकर राशि के जातकों से हो जाए यानी कि पी नाम के जातकों की अगर शादी मकर राशि के जातकों से हो जाए तो इनका वैवाहिक जीवन, इनका करियर, इनके पार्टनर का करियर और भी अधिक उज्जवल व सुनहरा रहता है। शीघ्र विवाह के हर बृहस्पतिवार को केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल जरूर अर्पित करें। दोस्तों वीडियो में बताई गई सभी जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क कर लें। आप चाहें तो धर्मवाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी आपको जन्मदिन के हिसाब से दी गई है। कुंडली से इसमें मामूली बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों इस तरह की और अन्य जानकारी और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यह जानकारी कैसे लगी लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कि आप जहाँ रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। माता रानी की कृपा से आपको ढेर सारे खुशियाँ, खूबसूरत